नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ और बढ़िया होंगे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बांके बिहारी मंदिर के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। यहाँ देश विदेश तक से लोग श्री बांके बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए आते हैं। वैसे तो मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन श्री बांके बिहारी मंदिर की प्रसिद्धि अलग ही है। श्री बांके बिहारी मंदिर कई चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति विराजमान है वो भी बेहद चमत्कारी है। मान्यता है कि इस मूर्ति में एक नहीं बल्कि 2 प्राण का वास है। आइए जानते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर में मूर्ति कहां से आई है और इससे से जुड़े रहस्य। ये कहानी शुरू होती है स्वामी हरिदास जी से। कहते हैं कि स्वामी जी संगीत सम्राट तानसेन के भी गुरु थे। स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्हें अपना संगीत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर रखा था। वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन थे। वह भगवान श्री कृष्ण की रास लीला स्थल निधि वन में बैठकर भक्ति गीत गाते हैं। जब भी स्वामी हरिदास जी भक्ति में पूरी तरह से लीन होकर गीत गाते थे, तब भगवान श्री कृष्ण स्वामी हरिदास जी को दर्शन देते थे। एक दिन हरिदास जी के शिष्य ने उनसे कहा कि हम सब भी भगवान कृष्ण और राधा जी के दर्शन करना चाहते हैं। इसके बाद हरिदास जी अपने शिष्यों की भावनाओं को ध्यान में रखकर भजन गाने लगे। कुछ देर बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्हें भगवान कृष्ण और राधा रानी से अपने भक्तों की इच्छा के बारे में बताया। तब भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उनसे उसी स्वरूप में वहां ठहरने की बात रही। इस पर हरिदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक संत हूँ, मैं आपको तो जैसे तैसे रख भी लूंगा, लेकिन राधा रानी को कैसे रखूंगा? उनके लिए रोजाना नए आभूषण वस्त्र कहां से लाऊंगा? स्वामी हरिदास जी महाराज की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और तभी राधा रानी और श्री कृष्ण एकाकार होकर विग्रह रूप में प्रकट हुए। स्वामी हरिदास जी ने उस मूर्ति का नाम श्री बांके बिहारी रख दिया। श्री बांके बिहारी राधा रानी और श्री कृष्ण का ही मिला जुला स्वरूप है। यानी श्री बांके बिहारी मंदिर में जो मूर्ति है उसमें श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों के ही प्राणों का वास है। ऐसी मान्यता है कि विग्रह रूप में भगवान के दर्शन करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब राधा रानी श्री कृष्ण विग्रह रूप में प्रकट हुए तो हरिदास जी बहुत ही भक्ति के साथ गाने लगे। भाद्रपद मास की अष्टमी की रात्रि, जब पूरा वृंदावन भक्ति और उल्लास में डूबा होता है, बांके बिहारी मंदिर का दृश्य अलौकिक हो जाता है। दीपों की झिलमिलाहट, भजनों की मधुर लहरियां और श्रद्धालुओं के जयकारे सब मिलकर ऐसा वातावरण रचते हैं मानो स्वयं ब्रज में कृष्ण जन्म की बेला लौट आई हो। यहाँ जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि भगवान और भक्त के बीच प्रेम का ऐसा उत्सव है जिसे अनुभव करने मात्र से हृदय आनंद से भर उठता है। श्री बांके बिहारी मंदिर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति का एक अद्भुत केंद्र है। यहाँ जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है। पूरे मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़, भजनों की मधुर गूंज और रात्रि भर चलने वाला कीर्तन वातावरण को अद्वितीय बना देता है। इस दिन बांके बिहारी जी का विशेष श्रृंगार होता है। उन्हें नए वस्त्र, गहनों और फूलों से सजाया जाता है। रात 12 बजे जैसे ही भगवान का जन्म महोत्सव आरंभ होता है, पूरा मंदिर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठता है। यहाँ की एक खास परंपरा यह है कि जन्माष्टमी पर भगवान को पालने में झुलाया जाता है और भक्त अपने हाथों से झूला झुलाकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। माना जाता है कि जन्माष्टमी पर बांके बिहारी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे दुख दूर होते हैं और जीवन में प्रेम, आनंद और सौभाग्य का संचार होता है।
यह पर्व भक्त और भगवान के बीच प्रेम के उस अटूट बंधन को और मजबूत करता है, युगों से चला आ रहा है। तो ये थी श्री बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट कर बताइए। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो मेरे चैनल ट्रैवल अंकित सिंह ठाकुर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।